अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विचार विभाग के चेयरपर्सन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास के निर्देशानुसार एआईसीसी द्वारा विभिन्न राज्यों में बढ़ती महंगाई, खाद्यान्न के आसमान छूते दाम, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के विरोध के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और संगोष्ठी लगातार आयोजित की जा रही है। आमजन अस्त्रस्त है और पूर्वोत्तर में जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विभिन्न तरह की सब्सिडी देकर महंगाई पर लगाम तथा रोक लगाई जाने की दिशा में इच्छा शक्ति देखने को मिलती थी। इसी संदर्भ में भीलवाड़ा के कुंभा सर्किल स्थित भीलवाड़ा ऑटोमोबाइल सभागार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग डिपार्टमेंट के द्वारा एक सेमिनार के माध्यम से विचार गोष्ठी रखी गई, जिसका विषय आमजन की आमदनी और अर्थव्यवस्था की दशा दिशाएं समस्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र द्वारा किसी भी प्रकार की राहत देने योग्य कोई भी कार्य सरकार नहीं कर रही है तथा कृषि, रोजगार और महंगाई के क्षेत्र में पूरी तरह विफल रही है। कार्यक्रम के संयोजक विचार विभाग के रीजनल कोऑर्डिनेटर रजनीश वर्मा ने बताया कि मध्यम वर्ग और उच्च मध्य वर्ग तथा गरीब प्रभावित है लोगों तक कांग्रेस की विचार आदान प्रदान करने का उद्देश्य विचार विभाग प्रकोष्ठ का होता है। ये कांग्रेस का बुद्धिजीवी लोगों का प्रकोष्ठ है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस की विचारधारा और सामाजिक समस्याओं को सेमिनार और अन्य डिजिटल माध्यम से आमजन के बीच में प्रकाशित और जागरूक करने का कार्य किया जाता रहा है। इसी क्रम में भिलवाड़ा राजस्थान में इस सेमिनार के माध्यम से एक विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर चर्चा की है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साहड़ा गंगापुर विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी थी और अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष व भिलवाड़ा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल डांगी ने की। गायत्री देवी ने कहा कि आज सबसे ज्यादा कष्ट इस महंगाई के दौर में महिलाओं को है और टैक्स पेयर और मध्य वर्ग के लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के एआईसीसी में नेशनल कोऑर्डिनेटर और एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राशिद फाखरी थे। डॉक्टर फाखरी ने कहा कि आज की सरकार आमजनों की जेब काटने का काम कर रही है। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य मोहम्मद हारून रंगरेज, योगेश सोनी, लाजपत आचार्य, डॉक्टर अशोक सिंह, पत्रकार धर्मेंद्र कोठारी, पुष्पलता सिन्हा, रानी दुबे, साधना रंगरेज, रतन कंवर, नर्मदा जैन आदि मौजूद थे। इस अवसर पर सामाजिक सरोकार में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन की कैलेंडर और डेनिम के निर्मित पहले का अतिथियों द्वारा विधिवत विमोचन किया गया। साथ इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो दिन प्रतिदिन करोड़पति होते जा रहे हैं और वहीं लोगों की आमदनी घटती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का बढ़ती है। मैडम आप लोगों की और सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन बातों को लोगों तक समझाएं कि किस तरह से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज जो कच्चे तेल का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में उनसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं कमाया हम 7 साल के अंदर कमा लेंगे। और कम से कम भी इन्होंने नोटबंदी के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए कमा करके आरएसएस को फीड किए और अपनी संस्थाओं को मजबूत किया। पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर इन्होंने 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के कार्यालय बनाए। ये पैसा कहां से आया? ये सब पैसा आपका हमारा लुटा हुआ पैसा है जो बैंकों के माध्यम से लूटा गया। आज देश के बैंक गरीब हो चुके हैं, बैंकों के अंदर जमा भी हमारी सुरक्षित नहीं है और बैंक सब